नमस्ते। गुड सुप्रभात मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। खुश रहिए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते सर। खुश रहिए। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। खुश रहो भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक है सर। अच्छे हैं सर। ठीक हो? आप कैसे हैं सर? तो क्यों रो रो के बोल रही हो? क्यों रो रो के बोल रही हो? नहीं सर, अच्छे हैं। अच्छे है ना? जी आप सर। चकाचक रहिए। हिंदी करना है MHD 6 तो पूरा चकाचक रहिए और दिमाग जी के सारे पन्नों को खोल दीजिए जी सर। ताकि मैं जो बोलता जाऊं सब तुम्हारे दिमाग के पन्नों में सेव होता जाए। जी सर। जी हम्म। सर। हम्म। सवेरे क्लास हो गया? जी जी सर। सर। जी सर। हम्म। सुंदरगढ़ से कौन है इसमें? जी मैं सर, सुजाता। सुजाता साहू। जी सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सर मैं राउरकेला से हूँ, सुंदरगढ़ नारायण से। मोहंती। नारायण हाँ, मोहंती। एक्चुअली पापा का आईडी है, मेरा आईडी हाँ, हाँ। ओपन नहीं हो रहा था सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। राकुला कौन सेक्टर में रहती हो? सेक्टर 3। सेक्टर 3। जगन्नाथ मंदिर के पास में। हाँ सर। मैं भी पहले राकुला में रहता था। सेक्टर 1 में रहता था। सर मेरा पहले का क्लास कुछ मिस हो गया था, एक्चुअली थोड़ा घर में प्रॉब्लम था तो मुझे पता नहीं था क्लास हो रहा था। तो नोट्स हम्म। कैसे तो मिले? मटेरियल तो तुम्हारे पास में है ना? नहीं मतलब MHD 2 का जो कुछ क्वेश्चन हाँ, हाँ, कुछ नहीं दिया गया मटेरियल। होगा शायद। हाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है। मटेरियल तो तुम्हारे पास में है। हाँ सर। हाँ, किताब है। हाँ तो सर। उसको पढ़ना। उसको पढ़ना। ओके सर। और उसको फिर जहाँ नहीं समझ में आए मुझको पूछना। ओके सर। और इसके बाद फिर जब तुम्हारा MHD 6 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम एक ठो रिवीजन क्लास करेंगे। उसको फिर मत छोड़ना। ठीक है सर। हम्म। मैं थैंक यू सारे सर। बच्चों को बोल रहा हूँ। इसके बाद समय निकाल करके एक फिर हम रिवीजन क्लास करेंगे, उसमें जो भी बचा खुचा होगा उसको पूरा कर लेंगे। जी सर। इसीलिए जी सर। मतलब इसलिए आप जी सर। लापरवाही मत कीजिए। लापरवाही मत कीजिए क्योंकि घर में पढ़ना और क्लासरूम में पढ़ना बहुत अंतर होता है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको एक ही घंटे का क्लास दिया गया है और एक घंटा में PG के 4-4, 5-5 यूनिट को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको कंप्लीट करके आपको बता दिया जाए। इसलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके पास विषय से संबंधित मटेरियल तो आपके पास होगा ही। विषय से संबंधित टेक्स्ट बुक यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे क्लास के बाद आप क्या करेंगे? नोट्स में तो उतना है नहीं। इसीलिए किताब को जब तक डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं। इसी जैसे आप अमेजन से चाहे फ्लिपकार्ट से चाहे कहीं से किताब मंगा लीजिए। या किताब दुकानें तो खुली है, आप किताब मंगाइए। तो देखिए, शुरू करते हैं। 28 बच्चे तो आ गए। हम्म। और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। खुद नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। मटेरियल आपको वो दिया गया है। आप जब मटेरियल खोलेंगे तो आपके बगल में देखना होगा मटेरियल में जो बीच में लिखा है और के साइड साइड में बहुत सारा जगह छोड़ा हुआ है ना? जब देखे हो ना बहुत जगह छोड़ा हुआ,
बीच में लिखा हुआ दोनों सर। साइड जगह छोड़ा हुआ। जी सर। तो वो जो जगह छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा हुआ है? वो है, उसको बोलते हैं फुट नोट्स बनाने के लिए जगह दिया गया। फुट नोट्स, वहां पर फुट नोट्स बनाते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी आपको कोई चीज ठीक लगती है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उससे रिलेटेड जो बात आपको याद आती है, वहां पर उसको नोट्स कर लीजिए। यानी आपको मटेरियल दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, वहां लिखने के लिए, नोट्स करने के लिए, शो केस में सजाने के लिए नहीं दिया गया। जितना गंदा करेंगे आप अपने मटेरियल को, उतना दिमाग आपके बात उतना ही बात आपके दिमाग में पहुंचेगी। जैसे कोई भी ड्रेस जब आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसको आप बार बार पहनते हैं और गंदा कर देते हैं, फाड़ देते हैं उसको। ठीक उसी प्रकार पुस्तकों के साथ भी हुई। आप पुस्तकों को जितना गंदा करेंगे, जितना मैला करेंगे, उतना ही आपके दिमाग में बात आएगी। खैर, आगे बढ़िए। थोड़ा सा टच करते हैं। कल छोड़ दिए थे हम लोग, 2 पॉइंट हुआ था। उसके बाद सिद्ध साहित्य का सामान्य प्रवृत्तियां, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है। उसके बाद हम आज तुम्हारा भक्ति काल साहित्य पढ़ेंगे। तो कल आपने पंचमकार पढ़ा, देखा आपने, है ना? कल जो वहां से हम लोगों ने टच किया था, उसको आगे हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज जा रही है? जी जी सर। सर आ रही है। हाँ। जा कल रही है। जहां से हम लोगों ने छोड़ा था, वहां से हम फिर आगे बढ़ते हैं। उसको फिर आप रिकॉल कीजिए कि कल हम कोणार्क मंदिर, पुरी के कोणार्क मंदिर घूम रहे थे, और वहां की जो युगनद मुद्राएं हैं, युगनद मुद्राओं में हम घूम रहे थे, और उसके महत्व के ऊपर प्रकाश डाल रहे थे कि उसका महत्व क्या है, मंदिरों में उस तरह की मूर्तियों के होने का औचित्य क्या है। और पुराने सारे मंदिरों को आप देख लीजिए, चाहे जनता हो, एलोरा हो, चाहे जिस विश्व के कहीं भी मंदिरों में आप देख लीजिए, उसी प्रकार की मतलब वासनात्मक चित्र, वासनात्मक मुद्राएं ही वहां पर अंकित की जाती है। उसको अच्छे नजर से देखिए, उसको बुरे नजर से मत देखिए। पति पत्नी के बीच का संबंध जो है वो बुरे नजर से नहीं देखा जाता। बुरे नजर से कब देखा जाता है? जब जब वे पति पत्नी नहीं होते हैं, तब, जब समय के पहले जब वो कार्य किए जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तब वो गलत कार्य कहलाता है। मंदिरों में वो नहीं कह रहा है कि आप समय के पहले वो कार्य कीजिए। तो जब वो कार्य किया जाता है समय के बाद, तो उसमें आप शून्य में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, और उसके बाद आपको मतलब सुख की प्राप्ति होती है। तो वहीं पर, यहां पर भी आपने वहां लिखा है शून्यता, लिखा है एक शब्द। जब आप शून्य में चले जाएंगे, जब आपका हृदय शून्य में चले जाएगा, तब आप शून्य हो करके आप ईश्वर के मंदिर में जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, तब आपको ईश्वर के साक्षात्कार होंगे। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप संध्या के वक्त जाते हैं, आप आरती के वक्त आपने देखा होगा, आरती के समय जब आप जाते हैं, वहां आपने दीपक जलाया, भगवान के मंदिर में जाकर के शाम के 7 बजे आपने दीपक जलाया और आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। आपके सामने 4 लोग हाथ जोड़कर खड़े थे, आपके पीछे 4 लोग हाथ जोड़कर खड़े थे, आपके बगल में 4 लोग हाथ जोड़कर खड़े थे, आपके दाएं बाएं सब तरफ हाथ जोड़कर खड़े थे, और हर तरह के लोग खड़े थे। आपको उस वक्त ये नहीं मालूम था कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन कुलता है, कौन गणा है, कौन घसिया है, कौन छोटी जात, कोई अमीर जात। आप उस वक्त ये नहीं देख रहे थे। आप अपनी आंखों को बंद करके बस ईश्वर को देख रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और पुजारी आरती उतार रहा था, और आपकी आंखें बंद थी, और आपको कुछ नहीं पता था कि आपके आगे कौन, पीछे कौन, अगल कौन, बगल कौन। आप केवल ईश्वर को देख रहे थे। दीन दुनिया से परे माता क्या बोल रही है, पिताजी क्या बोल रहे हैं, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, इग्नू में क्या पढ़ाई चल रहा है, सुबह क्या पढ़ाया गया, शाम को क्या पढ़ाया गया, सही सखी सहेली क्या बोली, दोस्त क्या बोला, वहां क्या, कोई मतलब नहीं आपको। बस उस 2 मिनट आप केवल ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां पर शून्य हो चुके हैं।
उस वक्त आप जीरो हो चुके, आप भेद मतभेद इत्यादि इत्यादि से आप परे हो चुके हैं, तभी आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं और उसी वक्त आपको आरती में आनंद आता है। उस वक्त ईश्वर साक्षात्कार हो रहा होता है। ढोल मंजीरे खत्म, नगाड़े खत्म, उसके बाद आपने हाथ जोड़ के जैसे बाहर आए, आपने देखा अरे वो तो वो खड़ा था, वो तो ये था, वो तो ये था, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे फीस जमा करना है, मुझे इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है, आज उसने ऐसा कहा, वो तमाम बातें फिर शुरू हो गई, क्योंकि आपने ईश्वर का साथ छोड़ दिया, आप मंदिर से बाहर निकल आए और शून्य को छोड़ करके आप इस जगत में आ गए। ये है नंबर, नेक्स्ट पॉइंट को 3, सिद्धों ने योग साधना तथा काया पर जोर दिया है। सिद्धों ने योग साधना तथा काया साधना पर जोर दिया है तथा शून्य की साधना की प्रस्तावना की है। सिद्धों ने योग साधना तथा काया साधना पर जोर दिया है तथा शून्य की साधना की प्रस्तावना की है। नेक्स्ट पॉइंट, शून्य समाधि तथा सहज समाधि का वर्णन, शून्य समाधि तथा सहज समाधि का वर्णन उलट बांसी शैली में किया गया है। शून्य समाधि या सहज समाधि का वर्णन उलट बांसी में किया गया। सहज समाधि के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा के संयोग की कल्पना की गई। सहज समाधि के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा के संयोग की कल्पना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सर अंतर्गत अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा के संयोग, सूर्य और चंद्रमा के संयोग की कल्पना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों, जात पात भेद, सामाजिक कुरीतियों, जात पात भेद और वर्ण भेद की निंदा मिलती है। वर्ण भेद की निंदा मिलती है। देवताओं के प्रति अनास्था भाव, देवताओं के प्रति अनास्था भाव और पंडितों के आडंबर का खंडन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सिद्ध साहित्य की रचना मागधी अवहट्ट में हुई। सिद्ध साहित्य की रचना मागधी अवहट्ट में हुई। मागधी अवहट्ट में हुई, जिसे जिसे संध्या भाषा भी कहा जाता है, जिसे संध्या भाषा भी कहा जाता है। जिसे संध्या भाषा भी कहा जाता है। ये तो था। उसके बाद आप जरा लिख लिए हमारा खंड 2 ब्लॉक 2 भक्तिकालीन साहित्य।
भक्तिकालीन साहित्य। अब देखो इसमें क्या हुआ, ऊपर लिखो राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति, भक्तिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन हेडिंग दो, वहां पर भक्ति काल की पृष्ठभूमि, हेडिंग देना भक्ति काल की पृष्ठभूमि, और वहां पर आप लिखिए पहले राजनीतिक परिस्थिति। भक्ति काल की पृष्ठभूमि में आप लिखिए राजनीतिक पृष्ठभूमि। हो गया। राजनीतिक पृष्ठभूमि में आप जरा जोड़िए, मुस्लिम सत्ता की प्रतिष्ठा हो गई। एक एक पॉइंट के हिसाब से लिखना, क्योंकि समय की सीमा है और लिखना ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा है। मुस्लिम सत्ता की प्रतिष्ठा हो गई, हिंदू राजाओं की पराजय, न राज्य रह गया न राजकवि, सर पूरे सर जो राज्य रह गया ना, राज्य राजकवि, क्या बोले सर? न राजकवि, राजा कवि, न जी सर। राज्य रह गया न राजा कवि, वाह, राजकवि। पश्चिम से लेकर, अरे राजस्थान से लेकर, राजस्थान से लेकर बिहार बंगाल तक, राजस्थान से लेकर बिहार बंगाल तक मुसलमानी शासन की स्थापना। मुस्लिम शासन की स्थापना, मुसलमानी शासक की स्थापना। और अपने धर्म का प्रचार कर, अपने धर्म का प्रचार कर, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। इसी स्थिति को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, इसी स्थिति को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए। सर और एक बार वो लाइन बोलिए तो। और इस स्थिति को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, इस स्थिति को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर आप परीक्षा में लिखेंगे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर, भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त, ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था।
दूसरा मार्ग क्या था? ऐसी दशा में, ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो, ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो, ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए, और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। इनवर्ट को बंद कर देना। इसलिए शत्रुओं को उत्तर देने के लिए आध्यात्मिक दर्शन का सहारा लिया गया। शत्रुओं को उत्तर देने के लिए, उत्तर देने के लिए आध्यात्मिक दर्शन का सहारा लिया गया। धार्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन मिला। अकबर शाहजहां हालांकि मुसलमान थे, परंतु परंतु अपनी सहिष्णुता और सद्भावना का भी परिचय उन्होंने दिया। अपनी सहिष्णुता और सद्भावना का भी परिचय उन्होंने दिया। समझना बात को। इसीलिए मतलब भक्ति काल को जरा आप अपने मटेरियल में अच्छी तरह से पढ़ना। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि मुसलमान शासक पूरे देश में छा चुके थे। इनके पास पैसे की कमी नहीं, सोना चांदी से इन्हें घर भरा है। लेकिन इनकी एक आदत अच्छी थी, ये लोग कला प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे, नृत्य प्रेमी थे। इसीलिए ये लोग दरबारी कवि रखा करते थे, दरबारी कवि रखा करते थे और अपने दरबार में तरह तरह के कवियों को रखते। तो ये दरबारी उन्हें नीति की बातें, ज्ञान की बातें, देश की बातें, समाज की बातें, हर तरह की बातें ये लोग सुनाया करते थे, जिससे दरबारियों का मनोरंजन हुआ करता था। और इसी में ये हमारे मतलब क्योंकि सरकार से, मुसलमान सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा था, यानी सबसे तो नहीं, कुछ राजाओं से, मुसलमानी राजाओं से, अकबर जैसे, शाहजहां जैसे, जहांगीर जैसे राजाओं से प्रोत्साहन मिल रहा था। इसलिए हिंदी कवि भी उसमें बहुत सारे निकल गए और उसके साथ साथ हिंदी कविता को भी अकबर के दरबार में बहुत ही प्रश्रय मिलता है। उसको लिखो धार्मिक परिस्थिति। पंचमकार की साधना, वो पहले ही जैसा है। पंचमकार की साधना, बौद्ध धर्म की विकृतियां, सर फर्स्ट पॉइंट क्या है, समझ में नहीं आया। बौद्ध धर्म की विकृतियां, निर्वाण के सुख के बदले
निर्वाण के सुख के बदले सहवास के सुख को अधिक प्रश्रय दिया गया। सर सहवास को क्या बोले? सहवास के सुख से अधिक, सहवास के सुख को अधिक प्रश्रय दिया गया। निर्वाण सर के सेकंड सुख, पॉइंट क्या है? ये तो मैं तो बस बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जा रही है। मैं पॉइंट नहीं बोल रहा हूं। क्या बोले पहले? पंचमकार की साधना पहला। हाँ, पंचमकार है, फिर बौद्ध धर्म की विकृति है। फिर उसके बाद क्या बोला मैं? निर्वाण के सुख से अधिक सहवास के सुख को महत्व दिया गया। लिखे? जी सर। सूफी धर्म का प्रचार होने लगा। सूफी धर्म का प्रचार होने लगा। अलख निरंजन की प्रतिष्ठा की गई। अलख निरंजन की प्रतिष्ठा की गई। गोरखनाथ अर्थात नाथ संप्रदाय का भी, गोरखनाथ अर्थात नाथ संप्रदाय का भी प्रचार प्रसार होने लगा। प्रचार प्रसार होने लगा। बंद करो भाई सुजाता, म्यूट करो। गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय का भी प्रचार प्रसार होने लगा, जो राजस्थान पंजाब तक चला गया। सिद्धों और नाथों की वाणियों ने, सिद्धों और नाथों की वाणियों ने अशिक्षित जनता पर, वाणियों ने अशिक्षित जनता पर गहरा प्रभाव डाला। सिद्धों और नाथों की वाणी ने अशिक्षित जनता पर गहरा प्रभाव डाला। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग आरंभ हो गया। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग आरंभ हो गया। इसी बीच, पैरा चेंज करना, इसी बीच तुलसीदास, रामानुजाचार्य, सूरदास, नामदेव, कबीरदास, जैसे कवियों ने कबीरदास जैसे कवियों ने राम और कृष्ण नाम की गंगा बहाई। राम और कृष्ण नाम की गंगा बहाई। राम और कृष्ण नाम की गंगा बहाई।
समझे? तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लेकर के आए, सूरदास सूर सागर लेकर के आए। एक ने राम नाम की गंगा बहाई, एक ने कृष्ण नाम की गंगा बहाई। उसी ये सब आपके भक्ति काल में आएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, मतलब कौन किस काल में है और कैसे है। यानी राम पहले कबीरदास आते हैं। यानी कबीरदास, अरे, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। एक निर्गुण और एक सगुण, एक निर्गुण पंथी और एक सगुण पंथी। निर्गुण पंथी में फिर दो भाग हुए। निर्गुण पंथी में दो भाग हुए, कौन कौन से? एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। फिर सगुण में दो भाग हुए, एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति। इस प्रकार भक्ति काल का विस्तार होता है। तो कबीरदास का नाम इसमें सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि वो निर्गुणवादी थे और अपने निर्गुण वाणियों से, अपने उलट बांसियों से, अपने सदुक्कड़ी वाणियों से जो असमानता उन्होंने समाज में देखी, वो हिंदू मुसलमान, ये विकृतियां, ये नाथ पंथ, ये गोरखनाथ, ये सिद्ध लोग, कोई मंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह कर रहा है, कोई तंत्र के माध्यम से, तांत्रिक लोग आपने देखा है ना, तांत्रिक लोग कैसे लोग गुमराह करते हैं, झाड़ फूक करते हैं। आज भी, आज के जमाने में भी, मेडिसिन के जमाने में भी तांत्रिक लोग वो तंत्र विद्या कर रहे हैं, गांव के भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो कोई तंत्र के माध्यम से, कोई सिद्धि के माध्यम से, कोई मंत्र के माध्यम से वो अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा था। तब कबीरदास को आना पड़ा। नामदेव जैसे महान व्यक्ति लोग इस संसार में आए और तुलसीदास को लिखना पड़ा, सूरदास को लिखना पड़ा। अगर ये लोग नहीं आते तो सिद्ध और नाथ लोग सबको मतलब उल्लू तो बना ही चुके थे। आज तक भी कुछ गांव के लोग जब नहीं उन्हें समझ में आता, भाई चलो झाड़ फूक करते, जादू टोना भूत प्रेत अनाप शनाप क्या क्या करते होंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आस्था पर चोट पहुंचाना नहीं चाहता। जिसको जिसमें विश्वास, जाकी रही भावना जैसी। तो कबीरदास की यहां पर थोड़ा चर्चा कर लेना जरूरी है, क्योंकि निर्गुणवादियों में सबसे श्रेष्ठ कवि है। दोनों को गालियां दी उन्होंने, हिंदू को भी गालियां दी, मुसलमानों को भी गालियां दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका समाज बिखर, मूर्ख पंडित ब्राह्मण विद्वान सब बकवास हो चुके हैं, अपने अपने धर्म, अपना अपना कर्तव्य सब छोड़ चुके हैं। और तब उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। तब उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। समझना इस बात को, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। उन्होंने क्या कहा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो ये तो आप जानते हैं, जानते हो कि नहीं? जी सर। जी सर। जी सर। का मतलब जानते हैं? जी सर। जी सर जानते हैं। कि गुरु और गोविंद दोनों अगर सामने खड़े हो तो सबसे पहले किसको नमस्कार करेंगे? सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? सबसे पहले गुरु को प्रणाम करेंगे। हाँ, गुरु को प्रणाम करेंगे। अच्छा, लेकिन कबीरदास का कहना है कि गुरु गोविंद तो एक है, एक कदम और आगे बढ़ गए वो, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सवाकार। जिस गुरु की तुम बात करते हो वही तो गोविंद है, जिस गोविंद की तुम बात करते हो वही गुरु है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो, समझना बात को, मैं तुम्हें प्रमाणित कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, है ना। गुरु, कबीरदास से कहना है कि गुरु ही क्या है? गोविंद है, और गोविंद ही क्या है? गुरु है। भाई गुरु तो समझ में आता है, गुरु तो समझ में आता है, लेकिन गुरु ही गोविंद कैसे हो गया? देखो, मैं आपको बताता हूं,
समझने की कोशिश करना। हिंदू लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? मंदिर। मंदिर में मंदिर जाते सर। मंदिर। मुसलमान लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? मस्जिद। हैं। मस्जिद जाते हैं। क्रिश्चियन लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? चर्च। चर्च। चर्च जाते हैं। और सिख लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे। गुरुद्वारा। गुरुद्वारे सर। यहाँ ध्यान देना, कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। गुरुद्वारा को जरा संधि विच्छेद कर दीजिए। गुरु प्लस द्वार, गुरु के यानी घर। गुरु का द्वार, यानी गुरु। वहां वो लोग क्या, वहां पर कोई गुरु बैठा है? वहां कोई गुरु तो नहीं बैठा है। गुरु वहां पर उन्होंने किसको माना है? ईश्वर को माना है। समझे बात? उन्होंने गुरु जी किसको सर। माना है? ईश्वर को माना है। और उस ईश्वर के द्वार वो जाते हैं, जिसको गुरुद्वारा कहते हैं। वहां साखियों को पढ़ते हैं, वहां साखियों को पढ़ते हैं, है ना, वहां साखियों को पढ़ते हैं। तो गुरुद्वारा, अभी समझ में आई बात कि गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। जी सर। जी सर। दोनों का दर्जा सेम है। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल जिंदगी में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ये मास्टर लोग क्या जानेंगे? ये लोग कुछ जानते हैं? ये मास्टर लोग को कुछ नहीं पता है। बस केवल बैठे बैठे ये लोग दरमा लेते हैं और बस ऐसी दो चार बकबक कर देते हैं और चले जाते हैं। ये विचारधारा है हमारे समाज में। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और जिस देश में गुरु का अपमान होता हो, गुरु के साथ मारपीट होता हो, गुरु के साथ उसको तिरस्कार किया जाता हो, गुरु के साथ सही सलूक नहीं किया जाता हो, उस देश के विकास की तुम कल्पना कैसे कर सकते? कभी मत करना। क्योंकि गुरु ही नहीं होगा तो फिर तुमको ज्ञान मिलेगा कहाँ से? गुरु नहीं होगा तो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जितनी भी चीज आके अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, वो आपको मिलेगा कहाँ से? लेकिन मेरे देश में हालत सबसे गुरु की ही खराब बोली जाती है। विश्व में ऐसे बहुत सारे देश है, यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पर एक गुरु की कीमत एक जज से अधिक अधिक होती है, जहां पर गुरु की कीमत एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ज्यादा, उनके सैलरी, उनका मतलब उनका महत्व राष्ट्रपति से अधिक है। उनकी नजर में गुरु कभी गलती कर ही नहीं सकता। यहाँ पर बरसों बरसों तक वो भूखे पेट रहता है, उसे पेमेंट नहीं मिलता। चलिए आगे। ये तो खैर मेरे कहने का मतलब उद्देश्य था कि गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। अपनी आंखों के पर्दों को जरा साफ करके देख, तुझे हर व्यक्ति के अंदर गुरु के दर्शन होंगे, तुझे हर व्यक्ति के अंदर गोविंद के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति के अंदर तो ईश्वर का निवास है ही, आप जानते हैं, है ना? जी सर। उस प्रकार उन्होंने और भी बहुत सारे बातें की कि वो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुसा बुरा न कोई। उन्होंने ये भी कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जानना है। ईश्वर कहाँ है? तेरे मन के अंदर है। ईश्वर कहाँ है? तेरे हृदय में ही निवास करता है। और तू ढूंढने चला है कहाँ? तू ढूंढने चला है गुरुद्वारे में, तू ढूंढने चला है मंदिरों में, तू ढूंढने चला है मस्जिद में, तू ढूंढने चला है किसी तीर्थ में, तू ढूंढने चला है किसी धाम में। लेकिन कहीं तुझे मिला? ना तुझे मंदिर में मिला, ना तुझे मस्जिद में मिला, ना गुरुद्वारे मिला, ना चर्च में मिला, ना किसी धाम में मिला, कहीं नहीं मिला। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा, ना मैं काशी, ना तो मैं कैलाश में। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जरा अपनी नजरों को उस हिसाब से देखिए, नजरों को जरा खोल करके देखिए, आपको हर मंदिर में, हर व्यक्ति में ईश्वर के दर्शन। आप ईश्वर देखना चाहते हैं?
33 लोग यहाँ बैठे, आप ईश्वर देखना चाहेंगे? ईश्वर को तो आपने देखा नहीं। आप अब तक रोज मंदिर जाते रहे, मस्जिद जाते रहे, गुरुद्वारा चर्च जाते रहे, और वहां पेड़ पत्ते फूल पत्ते की पूजा करते रहे, आपको कभी ईश्वर दिखाई दिया? नहीं। ईश्वर से साक्षात्कार हुआ? नो सर, नो सर। हुआ क्या? नहीं हुआ ना? नहीं। मैं आपको ईश्वर दिखाऊं, ईश्वर देखोगे? अभी अभी 1 मिनट में आपको ईश्वर दिखाऊं, देखना चाहोगे? जी सर। जी सर। जी सर। देखना, ध्यान देखना, 1 मिनट में आपको ईश्वर दिखाऊंगा। इस ईश्वर को आप नहीं देख पा रहे, 1 मिनट में आपको ईश्वर दिखाऊंगा। कहते हैं ना, आप ही लोग तो बोलते हैं ना, ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, लेकिन दिखता नहीं। अरे दिखता नहीं कि तेरी आंखें फूट गई इसीलिए वो नहीं दिखता। ये बोले तो तेरी सर, आंखें तो फूट हर गई। जगह तो गॉड होते हैं ना, हर जगह तो क्या? ईश्वर होते हैं। हाँ, होते मतलब तो हर हैं। प्राणी में ईश्वर होते हैं, हर जगह पे ईश्वर होते हैं। मतलब हाँ, उनका लेकिन कभी आपने विजुअल कोई एक रूप नहीं है, वो बताने हैं? की जरूरत है। मतलब हाँ, मतलब हम अलग अलग, जैसे हमारे रिलीजन के हिसाब से हम अलग हम्म, अलग भगवान बना लेते हैं, बट वो हाँ, तो नहीं है ना, भगवान तो एक ही है, हर जगह पे एक ही होता है। है। हाँ, भगवान एक, उसके रूप अनेक जी 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 जी। है। हाँ, लेकिन मैं उस भगवान के अनेक रूपों को आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने ठीक कहा कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन 25 साल की जिंदगी में, 20 साल की जिंदगी में हमने कभी, आप लोगों ने कभी भी भगवान को नहीं देखा। जिस दिन लोग भगवान को देख लेंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे, और मेरा समाज 24 घंटे के अंदर स्वर्ग बन जाएगा। देखिए, 1 मिनट में आपको भगवान के दर्शन कराता हूं। देखना चाहेंगे? जरूर देखना चाहेंगे। जी सर। बिल्कुल। हाँ, जी देखिए, जी ध्यान से जी सर। देखिए, आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हमारे आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आप उड़ीसा में पैदा हुए हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप उड़ीसा में पैदा हुए। इतना पवित्र देश आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ एक बात बड़ी अच्छी होती है, ये प्रथा कहीं पर नहीं, ये बस इसी उड़ीसा में ये प्रथा है कि जब आपके सड़े गले पैर, धूल दूषित पैर किसी व्यक्ति से स्पर्श हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से टच हो जाते हैं, उस वक्त आप क्या करते हैं? विष्णु करते हैं, विष्णु। तब क्या करते हैं? विष्णु कहते हैं? हैं। विष्णु विष्णु कहते विष्णु हैं। आप, हाँ, उसको छू करके, हाँ उस जी व्यक्ति सर। को आप छू करते जी हैं, जी सर, विष्णु सर। जी विष्णु, सर। फिर पूरा आप छाती हाँ से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, विष्णु विष्णु कर। जी। चलिए, यहाँ तक सुनिए आप। अब प्रश्न यहाँ पर देखना, इस क्रिया के पीछे कितनी बातें हैं। आपने उस व्यक्ति को क्यों छुआ? कौन बोला छूने के लिए? कौन बोला विष्णु विष्णु के लिए? उस व्यक्ति का नाम तो रमेश है। वो 24 घंटा आप, निवास हाँ, करते हैं इसलिए। 24 घंटा, हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 24 घंटा आप उनके साथ रहते थे, दिन रात उसके साथ रहते थे, तो नाम उस रमेश का लेना चाहिए। बंद कीजिए, म्यूट कीजिए रानी। 24 घंटा उसका नाम लेते थे, लेकिन आप नाम लेते हो विष्णु का, क्योंकि आपको पता है कि उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर बैठा है, और आपके गंदे पैरों से वो उस ईश्वर दूषित हो गया है। इसलिए उस एक क्षण के लिए आपको ईश्वर दिखाई दिया। अरे, मैंने ईश्वर को गंदा कर दिया, ईश्वर को मैला कर दिया, वो माफी मांग लेते हैं। आपने तुरंत विष्णु विष्णु कहकर आपने क्षमा याचना कर ली। अगले क्षण आप फिर भूल गए, यार कल वहां चलेंगे, कल खाने चलेंगे, कल पीने चलेंगे, कल मौज मस्ती, कल वहां, कल वहां। वही एक क्षण, 1 मिनट जो आपको विष्णु विष्णु किया, बस उसी वक्त आपको लगा कि उसके अंदर में ईश्वर बैठा है। वही भाव और जरा 24 घंटे अपना के देखिए। उसी नजर से आप पूरे विश्व को इस वक्त देखिए। उसी नजर से इस वक्त आप पूरे घर बार, समाज, आसपास सबको तरह देखिए। आपको ईश्वर के कितने रूप दिखाई देंगे, लेकिन हमने नहीं देखा। हमने क्या देखा? भाई वो तो रमेश है, वो तो दिनेश है, वो तो अंजलि है, वो तो अमुका है, वो तो रानी है, वो तो दीपाली है, वो तो उदय है, वो तो दिनेश है, वो तो विश्वकर्मा है, वो तो अमुका है, वो तो ढीमका है।
खत्म हो गया। इस तरह की बातें कबीरदास ने दोहराई। उसके बाद लिखिए सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति, देखा आप लोगों ने ईश्वर को? तो 1 मिनट में आपको ईश्वर, कितने सारे जी ईश्वर, सर। अब आप उस नजर से देखिए कितने जी सारे सर। ईश्वर दिखाई दे। जी सर। हाँ, आप वो नजरिए को बदल। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति भी लिखो। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, के साथ साथ उच्च वर्ण और निम्न वर्ण दोनों में विरोध। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ। जाति व्यवस्था का ढांचा टूटने लगा। जाति व्यवस्था का ढांचा टूटने लगा। सर जाति प्रथा का क्या बोले? ढांचा 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 टूटने लगा। हिंदू मुसलमानों में घृणा भाव, हिंदू मुसलमानों में घृणा भाव। पर्दे की प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन। समन्वय और संघर्ष दोनों बराबर चलता रहा। यानी हिंदू मुसलमानों में, अन्य जातियों में भी समन्वय की भावना और संघर्ष की भावना बराबर चलती रही। उसके बाद लिखो साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति में कुछ नहीं, बस कबीरदास, सूरदास, ये सब उसमें आ जाएंगे। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इन्होंने जो जो रचनाएं लिखी हैं उनका नाम, रचना लिखो। और भाषा में आप लिख सकते हैं, जिसकी जो भाषा है उस भाषा को लिख दीजिए। उसके बाद मुख्य आप लिखिए भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां। नंबर 1, भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां, नंबर 1। यानी भक्ति काल में लोग, जो कवि लोग आए, वो लोग किसके ऊपर अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं उन्होंने लिखा और किसके ऊपर ज्यादा उन्होंने फोकस किया। नंबर 1, नाम की महत्ता, नाम की महत्ता। नंबर 2, गुरु महिमा, नाम की महत्ता, गुरु महिमा। नाम की महत्ता, गुरु महिमा। नंबर 3, भक्ति भावना का प्राधान्य, भक्ति भावना का प्राधान्य। नंबर 4, अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग, अहंकार का त्याग। कबीरदास, अरे तुलसीदास ने कहा ना, राम सो बड़ो है कौन, मुँह सो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन, मुँह सो कौन खोटो। ये उन्होंने, तुलसीदास ने कहा। और कबीरदास दास ने क्या कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस तरह उन्होंने कहा। अपने अहंकार का त्याग जब करोगे तभी आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। जब तक आप अपने घमंड का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी।
ये है अहंकार का त्याग। नेक्स्ट पार्ट, समन्वय की भावना। समन्वय की भावना। उसके बाद लिखिए शील तथा सदाचार की प्रवृत्ति। उसके बाद आप लिखिए, हेडिंग दीजिए निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा। सर निर्गुण। निर्गुण निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा। अच्छा देखो, इसको जरा समझना, ये क्या है। भक्ति के दो भाग हमने पढ़े, एक सगुण और एक निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण का मतलब आप जानते हैं जी कि मैं ऐसे ही बक जी बक कर। सर। जी बोल, सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सगुण जी का सर, मतलब क्या, सगुण का निर्गुण का? अर्थ है सगुण कि जो भगवान को ईश्वर को साकार मानते हैं। मानते हैं, और सगुण निर्गुण का जो है मतलब वो जो ईश्वर भगवान को मानते हैं। साकार मानते हैं, साकार मतलब रूप। वो उनका रूप है। हम्म, और निर्गुण यानी कि जो मानते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई हाँ रूप बस, नहीं है। साकार नहीं है। हाँ वेरी गुड। आप लोग थोड़ा थोड़ा इतना, क्योंकि अभी मतलब बहुत लोग निर्गुण सगुण का मतलब नहीं जानते। लोग निर्गुण का मतलब खराब गुण बोलते हैं। निराकार। हाँ बस बस बस। मतलब सगुण यानी जो मूर्ति पूजा करते, सामने उनके कैलेंडर होना चाहिए, कोई मूर्ति होना चाहिए, मंदिर में जाकर मूर्ति की पूजा जो करते हैं, उनके लिए राम की मूर्ति होनी चाहिए, शिव की मूर्ति होनी चाहिए, कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए, शंकर की मूर्ति होनी चाहिए, पार्वती की मूर्ति होनी चाहिए, गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। किसी भी देवी देवता की मूर्ति होगी तभी वो पूजा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सगुण उपासक जो है, और निर्गुण उपासक, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीरदास ने पहले ही कह दिया। ना मैं काबा ना मैं काशी ना तू मैं कैलाश। यहाँ पर तीन शब्द है, वो काबा काशी कैलाश। काशी कैलाश तो समझ में आ रहा है, काबा का मतलब जानते हैं आप? जी सर। ये मुस्लिम मुस्लिम लोगों का मुस्लिम लोग धर्म। जाते हैं काबा। क्या बोले? मुस्लिम लोग हैं? पूजा अर्चना करने हाँ, के लिए जाते हैं। हज करने जाते हैं ना, हज करने मक्का मदीना जो जाते हैं, तीर्थ सऊदी यात्रा अरब में उनका मक्का है। हाँ जी बस, सर। वहां तीर्थ करने जाते हैं, मक्का मदीना। तो कहीं नहीं हूं मैं तेरे ही अंदर निवास कर रहा हूं। मेरे अंदर झांक के देख, तुझे देवी देवता के सबके दर्शन मिल जाएंगे। लेकिन कितनी विडंबना की बात है, इसी बात को निर्गुणवादी बताना चाहते। आप सोचो मनुष्य कितना मूर्ख है। हिंदू बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता है, कहाँ कभी देखा तुमने? नाम बताओ 33 कोटि देवी देवता के। मुसलमानों के पास जाओगे, अल्लाह हो, पैगंबर दिगंबर, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनसे ज्यादा कट्टरवादी इस संसार में और कोई नहीं। उनकी कट्टरता ही उन्हें ले डूबती है आजकल। ईसाइयों के पास जाओ, वो बस, ओ गॉड यू आर सो ग्रेट, वी आर सो मतलब स्मॉल, यू आर सो ग्रेट, बस खत्म। ओ जीसस यू आर सो ग्रेट। ग्रेटनेस के नाम पर बस उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया, विकास कर। लेकिन जब व्यवहारिकता की बात आती है, जब व्यवहारिकता की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, तो यूरोपियन कंट्रीज में ना इंसानियत है, ना वो बकवास की चीज है। तो कहीं कुछ नहीं। अगर ऐसा होता जा रहा है, एक मिनट के लिए जरा सोचो कि एक दिन ऐसे ही कहीं पर ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि अगर दुनिया में ये जो मंदिरों के नाम पर, ये धर्म के नाम पर अगर भेदभाव को हटाना है, तो संसार की सारी मंदिरों को हटा देना चाहिए।
सारे मंदिरों को हटा देना चाहिए, सारे जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद है, सारे धर्म के संस्थानों को हटा देना चाहिए। और तब जाके मनुष्य समझेगा कि वो मनुष्य है, उसके अंदर एकता क्या होती है और मनुष्य का धर्म क्या होता है, इंसानियत क्या होता है। वो हरवंश राय बच्चन ने अपने वो हालाबाद में लिखा है ना, क्या नाम, मधुशाला में उन्होंने लिखा है ना, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। भाई तुम्हारे मंदिर मस्जिद तो अच्छी, मेरी मधुशाला है, जहां पर एक ही गिलास में चारों पीते, एक ही प्लेट में चारों खाते, लेकिन चारों जब मधुशाला से निकलते हैं तो एक मस्जिद में जाता है, एक मंदिर में जाता है, एक गुरुद्वारे में जाता है, एक चर्च में जाता है। क्या फायदा? तो इन सब बातों को निर्गुणवादियों ने बताया कि आप अंतर्मन से जरा सोचो, जरा आप भी सोचिए 1 मिनट के लिए, ये सब कुछ हट जाए, हम एक दूसरे को जानने लगे। ईश्वर की पूजा कैसे होती है? अगर मैं तुम्हारी पूजा करूं, मैं तुम्हें सम्मान करूं, तुम मेरा सम्मान करो, हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के सांत्वना बनाएं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, एक दूसरे की पीड़ा समझे, एक दूसरे के कष्ट समझे, तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाए। लेकिन होता क्या है, मोर कौन जाऊची, संबलपुरी भाषा में मोर काहे जाऊची बोलते हैं ना, मोर काहे जाऊची। अरे तेरा क्या क्या जा रहा है तुझे पता चल रहा है? मोर कौन जाऊची कहू छू, तेरा क्या क्या जा रहा है तुझे मालूम चल रहा है, आभास हो रहा है? तेरी विचार शक्ति खत्म हो गई, तेरा व्यवहार खत्म हो गया, तेरा पड़ोसी खत्म हो गया, तेरा भाईचारा खत्म हो गया, तेरी इंसानियत खत्म हो गई, तेरी मानवता खत्म हो गई, इंसान बनने के जो सारे गुण थे वो खत्म हो गए, अब तो इंसान नहीं रहा। खैर, तो लिखो, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा की विशेषताएं। निर्गुण निर्गुण ज्ञानश्री शाखा की विशेषताएं। वहां ब्रैकेट में संत लिख देना, संत है और संत और प्रेम, एक ज्ञाना मार्ग और एक प्रेम मार्ग, 2 मार्ग है। एक ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते हैं कबीरदास जैसे लोग, और एक प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप ज्ञानश्री शाखा की विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, एकेश्वरवाद। समझ में आ रहा तो धीरे धीरे, जी सर। मतलब मुझे जी सर। कम समय में जल्दी ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है, इसीलिए आप समझते जाइए। जी सर। हाँ, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब समझ रहे हैं? निर्गुणों ने क्या कहा, बस आप पॉइंट्स लिखते जाइए। ईश्वर बाकी एक है। ईश्वर एक है, निराकार अंतर्यामी, और क्या है, सर्वशक्तिमान है। मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसको आप अपने हिसाब से नोट करते चले, क्योंकि लिखाने का और टाइम नहीं। तो एकेश्वर क्या है? एकेश्वरवाद, निर्गुणवादियों ने क्या कहा, ईश्वर एक है। तो हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन मानती नहीं है। आज क्या हुआ, आज कोई आया वो टीवी के पर्दे पर, उसने अपना एक अलग पंथ चला दिया, और कोई बाबा आया उसने अपना अलग पंथ चला दिया। कुछ दिनों पहले, मैं किसी की आस्था पर चोट पहुंचाना नहीं चाहता भाई, राम को तो हम मानते थे, कृष्ण को तो हम मानते थे, चलो भाई राम है की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा। ये बीच बीच में कुछ दिनों के से देखा जा रहा है वो राधे राधे ग्रुप एक हुआ। ये राधे राधे ग्रुप कहां से आ गया? अब ये राधे राधे परंपरा चल, संतोषी माँ की परंपरा चल पड़ी। पहले संतोषी माँ नहीं था, कुछ लोग संतोषी माँ का बहुत नाम और निशान हुआ, उसके पिक्चर बने, गाना बने, उसके बाद वो खत्म हो गया। अभी राधे राधे चल रहा है, खूब राधे राधे लोग कर रहे हैं।
इस सब बकवास की, यानी जो आया उसने अपना पंथ चला दिया। तुम भी समझ में आओ। अभी कुछ दिन पहले वो टीवी पर मतलब आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, वो निर्मल बाबा आए थे। और कौन कौन बाबा लोग आते, जरा एक दो का नाम जरा मुझे बताओ तो जरा, एक दो का नाम बताओ जरा। हम लोग का उड़ीसा का सारथी बाबा साहब, सारथी बाबा। हाँ, सूरा सारथी, सूरा एक है, सारथी एक है। उधर एक राम रहीम है, उन्होंने अपना पंथ चलाया। ये लो, आसाराम बाबू, आसाराम बापू सर। आसाराम जी बाप, सर राधे माँ। देखो, हैं? राधे माँ। सर राधे माँ। राधे माँ, हाँ देखो, राधे माँ देखो कैसी एक तो विचित्र स्त्री है। आसाराम जी बापू उसी गुजरात में एक बापू पहले भी पैदा हुआ था, और उसी गुजरात में एक बापू और पैदा होता है। एक देश की ओर देखता है, एक देह की ओर देखता है। कैसी विचित्र हमारे देश। और राम रहीम, सोरा सारथी, वो सब तो छोड़ो, कृष्ण का नाम लेकर के वो लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लोग हमारे उतने ही बेवकूफ। खैर, एक किशोरवाद हुआ। नंबर 2 लिखो, निर्गुण राम की कल्पना। मतलब मेरे कहने मतलब कि जो राम है वही रहीम है, वही कृष्ण है, वही करीम है ना। जो राम वही रहीम, वही कृष्ण, वही करीम। हमने उसके भेद टुकड़े टुकड़े कर दिए। नंबर 2, निर्गुण राम की कल्पना। निर्गुण राम की कल्पना, तो यहां पर हम तो सगुण राम को मानते हैं। भाई हमारा राम कैसा है? हमारा राम वो लक्ष्मण है, सीता है, उसके पिता दशरथ है, उन्होंने रावण को मारा था, ऐसा ऐसा, ये कल्पना हमने की। लेकिन निर्गुणवादियों ने निर्गुण राम की कल्पना की। राम नाम तीन लोग बखाना, राम नाम खाए मरम आना, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगत की गति लखी। निर्गुण राम की कल्पना। इसीलिए कबीरदास की दोहा कहीं में आपको मिल जाएगा, आपके मटेरियल में मिल जाएगा कि वो कबीर का राम उस दशरथ राम से भिन्न, वो निर्गुण राम है। वो मतलब निराकार राम है। उस रूप में उन्होंने कल्पना की है राम की। और कैसे नहीं करें, जब गोस्वामी तुलसीदास ने राम को इतना मर्यादा पुरुषोत्तम हर चीज में टॉप बनाया। वो मार सकता है, धनुष चला सकता है, योग विद्या कर सकता है, खतरनाक से खतरनाक राक्षसों को मार सकता है, और बहुत कुछ कर सकता है ना। योग माया विद्या सब कुछ उसको पता है, तो उसको निर्गुण मारने में आपत्ति क्या है? नंबर 3, गुरु के प्रति श्रद्धा। ये निर्गुण ज्ञानश्री शाखा है। गुरु के प्रति श्रद्धा, इसके माध्यम से उन्होंने गुरु और गोविंद दोनों को एक ही कहा है, और उन्होंने गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ बताया, याद रखना। इसीलिए उन्होंने मतलब अपने गुरुद्वारे में उन्होंने गुरु को आगे रखा, यानी भगवान ही उनके लिए क्या है? वो गुरु है। और कबीरदास उसी गुरु की कल्पना करते हैं, उसी गुरु को वे मानते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा। नेक्स्ट नंबर 4, सत्संगति और हृदय शुद्धि। सत्संगति और हृदय शुद्धि, यानी सत्संगति, सत्संग को इन्होंने महत्व दिया निर्गुणवादियों। आपकी संगति जितनी अच्छी होगी, आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, है ना, सत्संग जाइए। आज सत्संग करते हैं, देखते हैं कबीरदास के सत्संग की भावना और आज के सत्संग की भावना में कितना अंतर। हमारे बड़े बड़े टीवी के बहुत सारे चैनल है, वो संस्कार चैनल है, तो क्या नाम, जागरण चैनल है, तो आस्था चैनल है, दुनिया भर के चैनल है। कितने सुबह से शाम तक कितने बाबा लोग आते हैं, कितने देवी लोग आते हैं, कितने साध्वी लोग आते हैं, और लेकिन ना वहां पर सत्संगति है और न ही वहां पर हृदय शुद्धि है ना। न ही वहां पर सत्संगति है और न ही वहां पर हृदय शुद्धि। आपने जब से होश संभाला है,
आपने जब से होश संभाला है तब से आप देख रहे हो सारे चैनल्स को, तब से आप आसाराम बापू और ये क्या नाम, ये रामदेव बाबा और ये क्या नाम, वो तरुण बाबा और ये क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो। हेलो। नेट प्रॉब्लम है शायद। हो सकता है कॉल आई। आप लोगों में से कितने जनों ने पहले से क्लास की है 26 तारीख से? आ गए सर, आ गए। था ना। जी सर, जी सर। ठीक। जी सर। हाँ, तो उससे जरा पूछना कि भाई क्यों नहीं ये सब होता, उल्टे और मेरा समाज बदनाम हो रहा है, उल्टे मेरा समाज और बर्बाद हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं? और आपकी जानकारी बता दो, ये सारे जितने टीवी में आते हैं ये सब पैसे के लिए आते हैं, आपके तन मन बदलने के लिए ये लोग नहीं आते। आगे बढ़ो। जात पात के भेदभाव का विरोध, जात पात के भेदभाव का विरोध, व्यक्तिगत साधना पर बल। नेक्स्ट पॉइंट, जात पात के भेदभाव का विरोध। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत साधना पर बल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जीवात्मा की आकुलता। सर व्यक्तिगत क्या बोले सर? क्या बोली? व्यक्तिगत साधना पर बल, व्यक्तिगत साधना पर बल। उसके बाद लिखिए जीवात्मा की आकुलता। जीवात्मा की आकुलता, बेचैनी, ईश्वर को पाने की बेचैनी होती, वो बेचैनी जब तक नहीं होगी तब तक आप ईश्वर को पा नहीं सकते। उसके बाद नाम स्मरण। नेक्स्ट पॉइंट, नाम स्मरण, नाम स्मरण। नेक्स्ट पॉइंट, नारी माया की मूर्ति, अरे प्रतिमूर्ति, नारी माया की प्रतिमूर्ति। मतलब निर्गुणवादियों ने नारी को बिल्कुल स्थान नहीं दिया अपने भक्ति में। निर्गुणवादियों ने, संत कवियों ने, कबीरदास ये सब संत कवि लोग हैं। संत काव्य समझो या ज्ञान मार्गी काव्य समझो, एक ही बात है। तो ये संत कवियों ने संत काव्य में नारी को बिल्कुल स्थान नहीं दिया, उनके लिए नारी वो माया है, वो सर्वनाश है, जीवन का सर्वनाश करती है और मनुष्य को भटकाती है। इसीलिए कबीरदास ने कहा कि माया महाठगनी हम जानी, उन्होंने कह दिया हर रूपों में, अनेक रूपों में हमारे सामने आती है और हमारे जीवन को भटकाती है। इसके ऐसा ठगनी इस संसार में कोई भी नहीं। वो जीवन के, मनुष्य के जीवन का सर्वनाश करती है, उनकी मान्यता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा शैली, उनकी नेक्स्ट पॉइंट भाषा शैली।
उसको आप मटेरियल में देख लेना। भाषा शैली, अवधि राजस्थानी, अवधि राजस्थानी, ब्रज, अवधि राजस्थानी, ब्रज, उर्दू फारसी, उर्दू फारसी, और सदुक्कड़ी भाषा, और सदुक्कड़ी भाषा। उसके बाद देखो, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य में मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, ये इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर भी जहाँ नहीं समझ में आप मुझसे पूछना। अभी आप लिखो निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा। फिर भी हम उसकी चर्चा कर देंगे बीच बीच में, आप मत घबराना। अभी लिखो निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां, की सामान्य प्रवृत्तियां। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोनों में से जरूर एक आएगा कहीं ना कहीं। तो एक तरफ आपने देखा कि ज्ञान मार्ग के माध्यम से कबीर के लोगों ने ज्ञान मार्ग के माध्यम से भक्ति की गंगा बहाई, तो वहीं दूसरी ओर प्रेम मार्ग के माध्यम से सूफी कवियों ने भक्ति की गंगा बहाई। उधर कबीरदास हिंदू मुसलमान दोनों को उन्होंने गालियां दे दी। कबीरदास ने हिंदू को भी गाली दी, मुसलमान को भी गाली दी, जहां जैसा मिला वहां सबको उन्होंने गालियां दी। हिंदू को उन्होंने क्या गाली दी? ये हिंदू को उन्होंने गाली दी, क्या बोलते हैं वो दोहा है ना, पहन पूजे यदि हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस खा संसार। भाई पत्थर की पूजा करने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो तो तुम्हें पूरे पर्वत की पूजा, हिमालय पर्वत की पूजा करे लोग। पहन पूजे यदि हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस खा संसार। पत्थर की पूजा करने से मंदिर में क्या पत्थर, उसको 4 टुकड़े कर दो, खत्म। फाइलिन आया, सुनामी आया, उसमें कितने बह गए, भूकंप आया टूट गया। तो ताते ये चक्की बड़ी पीस खाए, उस पत्थर से अच्छा तो वो पत्थर चक्की है ना, आटे चक्की का पत्थर है, जिससे आपको गेहूं का आटा मिलता है, बाजरे का आटा मिलता है, मक्के का आटा मिलता है, और आपकी भूख शांत होती है। लेकिन इस मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति रखी है उससे आपको क्या मिलता है? उससे तो आपने आप तक जिंदगी में कितने हजार खर्च कर दिए। उधर मुसलमानों को गाली दी, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदा है। भाई मुसलमानों को गाली देते, क्योंकि कक्कड़ पत्थर जोड़ करके तुमने मस्जिद बनाया, चलो ठीक है, अच्छी बात, लेकिन अंदर बैठ के पूजा करो। इतना जोर से दिन में क्या चिल्लाते हो? क्या बहरा भया खुदा है? क्या तुम्हारा भगवान बहरा हो गया? अरे तो अंदर बैठा है, अंदर पुकारो जरा, अपने सामने जो व्यक्ति खड़ा उसके अंतर्मन को झांको जरा, झांको जरा, उसके दुख को समझो जरा, उसकी पीड़ा को समझो, समझो जरा। लेकिन तुम्हें तो रोज हलाल करने में आनंद आता है। उन्होंने उसको भी कहा, क्या उन्होंने कहा कि
क्या है वो, जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल, ऐसे उन्होंने कहा है। यानी बकरी तो घास पात खाती है, उसको आपने हलाल कर दिया, लेकिन जो नर बकरी खाते हैं उनको कौन हवाल, उसको क्या किया जाए। इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमान सब उगाए और सबके कट्टरपन को उन्होंने फटकारा। लोगों ने कहा ठीक कह रहे हैं कबीरदास। और एक समय ऐसा आया कि कबीर ने दोनों को एक कर दिया, हिंदू मुसलमान दोनों ही उनके भक्त। वही काम सूफी प्रेम का कवियों ने भी किया, भेदभाव हटा दिया। और एक समय ऐसा आया कि मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनाने लगे और हिंदू मुसलमानों की कथा और दास्ताने लैला मजनू की कहानी लोग सुनाने लगे। ऐसा समय आ गया था सूफी जब काव्यधारा बह रही थी, सूफी संत कवि लोग जब बह रहे थे। याद रखना, संत बहुत ही पावरफुल होता है। संत किसे कहते हैं? संत की कैटेगरी बहुत ऊंची होती है। देवता के बाद सीधे संत का नंबर आता है, कि जो दीन दुनिया, देश दुनिया और मोह माया से बहुत परे होता है। उसका केवल एक ही काम होता है, इसीलिए वो संत कहते हैं। उसका काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ एक, कि वो समाज के बारे में सोचता है। नंबर 1 लिखो, प्रबंध कल्पना। सामान्य प्रवृत्तियां सूफी प्रेम काव्यों की। नंबर 1 प्रबंध कल्पना, दूसरी भाव व्यंजना, तीसरा चरित्र चित्रण, संस्कृति और लोक पक्ष, भारतीय संस्कृति और लोक पक्ष, नंबर 5 शैतान की कल्पना, शैतान की कल्पना, 6 समन्वय की प्रवृत्ति। दोनों को, हिंदू मुसलमान दोनों को उन्होंने समन्वय किया सूफी कवियों ने। नेक्स्ट नारी चित्रण, नेक्स्ट पॉइंट रस, श्रृंगार रस की प्रधानता उनके काव्य में मिलती है। सर क्या बोले? रस 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 मतलब उनके काव्यों में अधिकतर श्रृंगार रस ही देखा जाता है। श्रृंगार रस के विविध जो अंग हैं उसको देखा जाता है। सर उससे नेक्स्ट पहले पॉइंट, क्या बोले? सर 6 नंबर पॉइंट सर, सीख क्या बोले? 6 समन्वय की प्रवृत्ति, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों को एक किया, उनके अंदर जो कट्टरता थी उसको दूर किया। 7 नंबर नारी चित्रण, 8 नंबर रस, 9 में प्रतीक विधान, 10 में विविध प्रभाव, 10 में विविध प्रभाव, 11 में रहस्यात्मकता। यह बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर से लिखना। वो रहस्यवादी होते हैं ये लोग। उसके बाद 12 नंबर काव्य प्रकार, 13 भाषा, अवधी ब्रज भोजपुरी, ये 3 भाषा मिलती है और इसके साथ मुहावरे और लोकोक्ति भी इनके काव्यों में पाई जाती है। अधिकतर इन लोगों ने अवधी भाषा को और भोजपुरी भाषा को महत्व दिया है। नेक्स्ट पॉइंट 14 छंद, छंद, और लास्ट में लिखो अलंकार। हो गया? जी सर। जी तो सर। आज की क्लास, आज की क्लास को ही बंद करते हैं। जी सर। कृष्ण जी सर। भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य आसान है, इसको मैं कल आपको बताऊंगा। और जी कल सर। रीतिकालीन साहित्य पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसमें 2 ही यूनिट है
और इसीलिए कृष्ण और राम को हम कल थोड़ा टेस्ट करेंगे।